गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम फिर बात करने वाले हैं आपसे जो मैंने पिछले वाले क्लास में आप सबके साथ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जो ये हमारा मिरर फार्मूला होता था। मिरर फार्मूला क्या होता था? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इसको मैंने प्रूव करके देखा था फारा कॉन्केव मिरर के लिए। तो आज इस क्लास में हम आप सबसे बात करेंगे फारा कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक, अच्छी तरीके से सीखेंगे। ज्यादातर तो ऐसा सेम ही सेम ही है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, बिल्कुल डेल्टा एक्स। ठीक, बिल्कुल डेल्टा एक्स जो है डिफरेंस है इसमें। तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिए यहाँ पर फारा कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए पारा कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का तो हम इसमें कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे बनाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन गया। इसका नाम रख देंगे, इसका नाम रखेंगे M1, इसका नाम भैया रख देंगे M2, और इसके इंटरनल वाले पार्ट पे हम पॉलिश कर देंगे। जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इस वाले पार्ट से होता है, उभरे हुए पार्ट से होता है। ठीक है, इसके बीच में जो होता है पोला मिरर P होता है। यहाँ पे पोला मिरर P होता है, और ये जो होता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता है, और यहाँ पे इसको प्रिंसिपल फोकस को जो तुम्हारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसको बढ़ा देंगे। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखी जाती है, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, उसका नाम भी रख देंगे। इसका हम नाम रख देंगे, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A। इसका नाम हमने रख दिया AB। तो हम ये कहेंगे क्या लेंगे, M1 M2 एक उत्तल दर्पण लेंगे, उस पे पोला मिरर P होगा, और उसका प्रिंसिपल फोकस F होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर C होगा, और उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक हम ऑब्जेक्ट रख देंगे AB। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक हम ऑब्जेक्ट रख देंगे AB, और जब प्रिंसिपल फोकस जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट होगी, इसके हम शीर्ष से एक रेज हम इंसिडेंट करेंगे मिरर पे, वो आके आपको R पे इंसिडेंट करेगी। जो मिरर पे इंसिडेंट करेगी तो वो R पे जो है इंसिडेंट करेगी, और इंसिडेंट करके जब करेगी तो वह फोकस F से जाती जब वहां से वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वह प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? जाती हुई प्रतीत होगी। एक्चुअली में नहीं जाएगी, वर्चुअल जाएगी। कैसे जाएगी? वर्चुअल जाएगी, जाती हुई प्रतीत होगी, बट वहां से जाएगी नहीं। मतलब यहाँ से जो ये तुम्हारी रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ओके, और फिर इसके बाद में हम उसके फिर उसके जब तुम्हारी ऑब्जेक्ट होगी उसके शीर्ष से हम दूसरी रेज इंसिडेंट करेंगे। जब हम इंसिडेंट करेंगे तो वह रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, तो वह रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, और वह रिफ्लेक्ट होकर पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। ये तो मैंने बताया था, जब कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करते हैं तो वह रिफ्लेक्ट होकर पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। तो यहाँ से जब हम इसको इंसिडेंट करेंगे तो यह रिफ्लेक्ट होकर पुनः जो है उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं जो इसमें दोनों रिफ्लेक्टेड रेजें हैं, जो दोनों परावर्तित किरणें हैं, तो आके वो हमारा मतलब यहाँ पे A डैश पे हमें मिल रही हैं। A डैश पे देखो मिलेगी नहीं मिले, तो इसको जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से इसको हम मिलाएंगे तो इसका नाम रख देंगे B डैश। तो ये वाली जो हमारी इमेज बनेगी A डैश B डैश बनेगी, कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी, और इरेक्ट इमेज होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, वर्चुअल के साथ में इरेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। मतलब AB की जो इमेज बनेगी A डैश B डैश जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, तो यहाँ पे हम कहेंगे
क्या कहेंगे, अगर इसमें हम लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे M1 M2 एक उत्तल दर्पण लेंगे, उसका पोलामेर P होगा, उसका प्रिंसिपल फोकस F होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस पे एक वस्तु हम AB रखेंगे, फिर उसके शीर्ष से एक रेज हम इंसिडेंट करेंगे तो वह रिफ्लेक्ट होकर फोकस F से जाती हुई प्रतीत होगी। फिर हम दूसरी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करेंगे तो वह रिफ्लेक्ट होकर पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। फिर हम इसके बाद में देखेंगे जो दोनों परावर्तित किरणें हैं वो आकर हमें ए डैश पे मिल रही हैं, वो दोनों जो है कट कर रही हैं, ए डैश पे कट कर रही हैं, तो ए डैश जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से हम उसको मिलाएंगे तो ए डैश बी डैश जो मिलेगी वो हमारी इमेज होगी। क्या होगी, वो हमारी इमेज होगी। किसकी इमेज होगी, ए बी की जो इमेज होगी वो ए डैश और बी डैश होगी, इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी। ओके, इतनी चीज सीखे। अब हम इसमें ये लेंगे तो आप अब इसमें देखो, अब हमारा जो ए बी सी, ए वाला जो ट्रायंगल है, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, ए डैश बी डैश सी डैश ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाले दोनों जो ट्रायंगल होंगे तो एक दूसरे के मतलब क्या होंगे, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी तथा ए डैश बी डैश और सी, ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश ये वाला ट्रायंगल, इस वाले पूरे ए बी सी क्या होगा, सिमिलर होगा। थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाओ तुम, ठीक, इनका नाम यहाँ पर होगा, ठीक, तो ये हो गया। फिर हम यहाँ लिखेंगे ए डैश बी डैश और सी क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे। समरूप होने का मतलब ये है, समरूप होंगे, ठीक, समरूप होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा, तो ये एंगल ए एंगल के इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो इसमें दिया गया है ए डैश बी डैश, तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये वाले देखो, इसमें जो है जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनने हैं आप लोगों के, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो ये इक्वल होंगे। और फिर इसके बाद में जो इनकी जो इनकी साइडों का रेशियो होता है वो रेशियो इनका इक्वल होता है। जब तुम्हारे दो ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, उसमें ये कंडीशन लगती है। तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश, इनका रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी, किसके इक्वल होगा भैया, बी सी अपान किसके होगा, बी सी अपान इसके बी डैश और सी, इनका जो रेशियो होगा इक्वल होगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके जो रेशियो होंगे साइडों के वो जो है इक्वल होंगे। ये वाला बी सी के क्या होगा, ये वाली जो साइड होगी इसका रेशियो, इसका रेशियो जो होगा वो इसके रेशियो के इक्वल होगा। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। क्या बना लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर कोई हम लंब आर से डालें हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई हम लंब डालें आर, इसका नाम रखते हैं हम एन, क्या रखते हैं, इसका नाम हम रख दें एन, नाम रख दें, इसका मैंने नाम यहाँ रख दिया। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जब यहाँ पे लिख लेंगे, जब मुख्य अक्ष पर कोई लंब आर्यन डालेंगे, जब मुख्य अक्ष पर कोई जो लंब होगा आर्यन डालेंगे, तब यहाँ पे फिर आपके ट्रायंगल बनेंगे आर एन एफ, ये वाला ट्रायंगल, आर एन एफ ये वाला ट्रायंगल, और ए डैश बी डैश और एफ ये वाला ट्रायंगल। ए भी तुम्हारे क्या होंगे, ए भी तुम्हारे जो है वो होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 90 बन रहा, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और यहाँ पे क्या बने, आपके अपोजिट एंगल बन रहे हैं वो भी तुम्हारे इक्वल होंगे, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ये वाले जो तुम्हारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ये इक्वल होंगे। तो फिर हम इसमें ये भी लिखेंगे आर्यन अपान ए डैश बी डैश, ए डैश
बी डैश होगा किसके इक्वल होगा भैया, ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, ये एन एफ लिखेंगे, एन एफ होगा, ये किसके इक्वल होगा, बी डैश एफ, क्या होगा, बी डैश एफ के इक्वल होगा, बी डैश एन एफ के इक्वल होगा। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे बाई फिगर जो ए बी की लेंथ होगी वो आर एन की होगी लेंथ, तो बाई फिगर तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू आर एन, ए बी इक्वल टू आर एन, क्योंकि यहाँ फिगर से दिख रहे हैं कि ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ की इक्वल होगी, तो हम जहाँ पर आर एन होगा वहाँ पे ए बी रख देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल होगा किसके, एन एफ अपान बी डैश एफ। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बनाएं, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बनाएं। फिर यहाँ पे लिखें समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पे देखो ये वाली दोनों चीज़ें देखो इक्वल हैं, यहाँ पर भी इक्वल हैं और यहाँ पर भी दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं, तो ये वाले जैसे इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, वहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब चलो थोड़ा सा लिख देते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिखेंगे बी सी, यहाँ पे लिखेंगे बी सी, यहाँ पे लिखेंगे, नीचे थोड़ा लिखो, यहाँ पे लिखेंगे बी सी अपान बी डैश सी लिखेंगे। फिर ये किसके इक्वल होगा, एन एफ, किसके इक्वल होगा, एन एफ अपान बी डैश एफ के इक्वल होगा। अब आप यहाँ पे ये देख लीजिए, जो आप इसका द्वारक है, जो आप इसका जो आपका M1 M2 जो द्वारक है, जब बिंदु R को जब P के पास लाएंगे तो जो आपका ये होगा, जो आपका NF होगा वो PF के इक्वल होगा लगभग। जब द्वारक को R को N के पास लगाएंगे, ये चीज यहाँ पे लिखेंगे, जब बिंदु R को P के पास लाएंगे तो आपका जो ये NF होगा वो PF के इक्वल होगा, इक्वल मतलब लगभग इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे PF, यहाँ पे लिखेंगे PF इक्वल टू NF, PF इक्वल टू NF लगभग, यहाँ पे लिख देंगे लगभग, ठीक है, लगभग, ओके, लगभग। तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे BC अपान B डैश C, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे इसकी वैल्यू PF अपान B डैश F होगा। ठीक, अब आप लोगों को एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो आपकी लेंथ है, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो देखो आपकी बाईं ओर रखी हुई, कहाँ पे रखी हुई, बाईं ओर रखी हुई। तो बाईं ओर जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती हैं वो सब ऋणात्मक होती है, वो सब कैसी होती है, वो सब ऋणात्मक होती। तो आपकी जो आपकी ये BC होगी, ये वाली जो ये आपकी PB होगी, सॉरी, ये आपकी जो PB होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपकी ऋणात्मक होगी। बाकी जो चीज बन रही तो वो देखो आपकी जो PF है वो आपकी फोकस है, और PC है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो PB डैश है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है। तो ये सब कहाँ बन रही, ये सब RHS में बन रही, इसलिए सब एक पॉजिटिव ली जाएंगी। ये तो मैंने साइन कन्वेंशन में खूब अच्छी तरह बताया है, आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, बताया है, ये आप लोगों को याद भी होगा। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ हम जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो इसमें ऋणात्मक होगी, बाकी फोकस, इमेज और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये सब पॉजिटिव होंगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये RHS में बन रही है, दाईं ओर बन रही है, आपतित किरण की मतलब दिशा में बन रही है, आपतित किरण की दिशा में बन रही है। ओके, तो ये सब क्या होंगी, पॉजिटिव ली गई, मतलब पॉजिटिव ली जाएंगी। ठीक, ओके। तो अब यहाँ पर हम BC निकालेंगे। अगर हमको BC निकालना पड़ जाए तो हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे हम BC लिखें तो क्या लिखेंगे, BC होगी तो क्या होगी, तो पहले तो हम लिखेंगे PC और प्लस PB, ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे PC प्लस PB प्लस PP, ओके, अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पे देखो,
फिर हमको बी डैश और सी लिखना है। अब हमको ये वाली डिस्टेंस लिखनी है, क्या, बी डैश और सी, ये वाली चीज हमको निकालनी है, इतनी डिस्टेंस। तो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे पी सी, पी सी पहले हम लिखेंगे पी सी पूरी लेंगे, फिर हम ये वाली यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये लेंगे माइनस पी डी डैश, पी डी डैश। ओके, फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पी एफ ऐसे ही लिखी रहने दो, पी एफ ऐसे ही लिखी रहने दो। अब यहाँ पे बी डैश और एफ निकालना है हमको भैया, ये वाली डिस्टेंस निकालनी, क्या हमको ये वाली निकालनी है। तो हम पी एफ लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पी एफ माइनस पी डी डैश, पहले लिखेंगे पी, पहले लिखेंगे पी एफ लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पी डी डैश, पी डी डैश, पी डी डैश। तो यहाँ पे आप देखो, जो आपकी पीसी दी गई है, ये पीसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है भैया, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और पीएफ क्या है आपकी, पीएफ क्या है भैया, ये आपकी जो पीएफ है फोकस है, फोकस है, फोकल लेंथ है। और जो पी डैश है ये आपकी क्या है, ये आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज है। तो यहाँ पे हम पीसी लिखेंगे, पीसी कैसी होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पीसी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, कैसी होगी भैया, पॉजिटिव होगी, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक, फिर प्लस लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे पीबी देखो, पीबी कैसी होगी, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारी कैसी होगी, ये हमारी ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये बाईं ओर रखी हुई पीबी। ठीक, अपान लगाएंगे, फिर पीसी हमारी कितनी होगी, फिर हमारी प्लस की होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, फिर माइनस लगा तो हम माइनस का लगाएंगे। फिर हमारी पीबी डैश, पीबी डैश कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि आरएचएस में बन रही है, तो ये हम ऐसे लगाएंगे, इसे लिखेंगे। ठीक, फिर इक्वल करेंगे, फिर देखो पीएफ क्या होगी, फोकल वो होगी लेंथ, फोकल लेंथ होगी, तो ये भी तुम्हारी पॉजिटिव होगी, क्योंकि पीबी जो है आरएचएस में बन रही है, पीएफ जो है आरएचएस में बन रही है। फिर यहाँ पे पीबी होगी, तो फिर यहाँ पे फोकस होगी, पी यहाँ पर जो होगी ये भी फोकस होगी, तो ये भी पॉजिटिव होगी। माइनस का पीबी डैश होगी, तो ये भी आपकी जो इमेज है पी डैश, ये जो इमेज आपकी बनी ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे देखो हम ऐसे लिखेंगे आर प्लस माइनस यू अपान आर माइनस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ अपान एफ माइनस का वी नो डैट, हम जानते हैं आर इक्वल टू 2f होता है, यानी कि एफ इक्वल टू भैया क्या होता है, यहाँ से देखो वी नो डैट हम जानते हैं, यहाँ पर लिख दो हम जानते हैं क्या होता है, ये एफ इक्वल टू आर अपान 2 होता है, एफ इक्वल टू आर अपान 2 होता है, एफ इक्वल टू यही बनाइए आप ऐसे ही, एफ इक्वल टू आर अपान 2 होता है। तो आर हमारा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हम आर की जगह पे पुट कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे प्रूव करेंगे थोड़ा। ठीक, ये वाली जो होगी, तो यहाँ पे देखेंगे आर की वैल्यू 2f यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 2f, क्या हो जाएगी, 2f हो जाएगी, यहाँ पे पुटिंग की 2f माइनस का u अपान, ठीक, यहाँ पर भी रखेंगे 2f, फिर माइनस का v, फिर इक्वल लगाएंगे, फिर यहाँ पे f दिया है इसे रखना है, फिर यहाँ पे f माइनस का v। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा f माइनस का v, इसे एक ब्रैकेट में कर लो, दूसरा क्या हो जाएगा 2f माइनस का u, एक ब्रैकेट में कर लो, इधर का ये वाला कर लो, f इक्वल टू ब्रैकेट का लगा लो 2f माइनस का v, 2f माइनस का v। अब f से इसमें करोगे तो क्या होगा, 2f स्क्वायर, f हो जाएगा 2f स्क्वायर, फिर माइनस का f u हो जाएगा, फिर इससे करिए माइनस b से, तो माइनस का 2f v हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा u v हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे हम करेंगे पूरा, तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, फिर माइनस का f v हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाले नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे नहीं। अब यहाँ से देखो ये अगर प्लस का है हम इधर लेकर, ये सॉरी ये माइनस का है इधर लेकर आएंगे, प्लस का हो जाएगा,
और इससे माइनस के देखो यहाँ पे है 2f, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, माइनस का एफ वी बच जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे माइनस का एफ यू, फिर माइनस का ए माइनस कर रहे हैं, इधर इधर प्लस लाके माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का एफ वी और प्लस का यू वी इक्वल टू 0। अब हम इसमें जो है, अब इसमें हम एफ यू वी से भाग देने पर दोनों तरफ भाग दें, क्या देंगे, दोनों तरफ भाग दें, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1 अपान वी हो जाएगा, माइनस का 1 अपान वी हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो कैंसिल हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे, तो माइनस का 1 अपान इसमें क्या हो जाएगा 1 अपान यू हो जाएगा, और प्लस का 1 अपान एफ हो जाएगा, एफ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 इक्वल टू एफ 1 अपान एफ इक्वल टू, ये देखो माइनस का इधर लेकर आएंगे तो 1 अपान वी हो जाएगा, ये भी देखो माइनस का, तो इधर लेकर आएंगे ये भी आपका प्लस का हो जाएगा। बस हमें यही प्रूव करना था भैया, बस हमें यही प्रूव करना था। इसको बोलते हैं मिरर फार्मूला, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिरर फार्मूला, इसको यही प्रूव करना था। ठीक, यह है मिरर फार्मूला। ठीक, तो देख रहे होंगे आप लोग कि जैसा हमने कॉन्केव मिरर में प्रूव किया था वैसा ही हमने इसमें कॉन्वेक्स मिरर में प्रूव किया। बस यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पे उसमें माइनस हो जाता था, यहाँ पे जो हम पीसी निकालेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक, बाकी वही हमने चीज़ें की है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो आप बस आप थोड़ा कॉन्केव मिरर को ध्यान दीजिए, कॉन्केव मिरर वाला जो है अच्छी तरीके से उसको अपना कंप्लीट कीजिए, और वैसा ही सेम टू सेम ऐसा है जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उसको आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, फिर अब इसके बाद में जो है हम आप सबसे बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल में, जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू, ये वाले जो न्यूमेरिकल हैं, एक न्यूमेरिकल आप लोगों के एग्जाम में जरूर आता है। ठीक, तो इसको जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और बड़े मन से और बड़ी मेहनत के साथ में कंप्लीट करेंगे। ओके, और इससे पहले वो न्यूमेरिकल लगाने से पहले जो मैंने साइन कन्वेंशन के बारे में बार बार उस चीज़ को मैंने बताया है कि आप लोग अच्छी तरीके से इसको याद करिए और मतलब कैसे क्या होते हैं, हमने सारी चीज़ मैंने मतलब काफ़ी बार मैंने वो बताई है। ठीक, तो उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, और कल जो है हम आप सबसे बात करेंगे न्यूमेरिकल पे 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू, जो इसका मिरर फार्मूला है। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है, बस थोड़ा जब प्रूव करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस है। ठीक, ये दोनों के लिए एक ही फार्मूला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, कल जब हम मिलेंगे आप सबसे तो ये हम जो है न्यूमेरिकल करेंगे। ओके।